नमस्ते मित्रों, आरव हिंदी चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर आजाद सर। तो जैसा कि आप लोगों ने पिछली कक्षा तक जो भी पढ़ने का काम किया गया था, उसमें आपने पढ़ा भाषा की परिभाषा को। तो हम लोगों ने पिछली कक्षा में जो कुछ पढ़ा उसमें था भाषा की परिभाषा के विषय हम लोगों ने जाना। और आज हम लोग पढ़ेंगे भाषा की आवश्यकता। भाषा की आवश्यकता। यदि इस तरह की बात, ये आपके सिलेबस की चीज है, ये सब कुछ आपके सिलेबस में निर्धारित दे रखने का काम किया हुआ है। हो सकता है आपका प्रश्न यहीं से आ जाए, इसलिए मैंने सोचा कि आपको ये चीज पढ़ा देने का काम किया जाए और आपके सिलेबस के अनुसार सब कुछ आपको बताया जाएगा। जो भी चीज आपके सिलेबस में दे रखने का काम किया हुआ है, जिनसे प्रश्न आने की संभावना है, जो प्रश्न आएंगे वह भी, जो नहीं आएंगे वह भी, लेकिन आपको पढ़ाया जाएगा। उद्देश्य मात्र इतना नहीं पढ़ाने का कि आप डीएलएड ही पास कर लो। उद्देश्य यह है कि आप एक विद्वान बन जाओ। हो सकता है इस तरह के प्रश्न कहीं भी आए, ना भी आए। यदि आपके जेहन में कोई इस तरह का प्रश्न आए तो उसका उत्तर आप बड़े आसानी से लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकने का काम करें। तो आज की टॉपिक है भाषा की आवश्यकता। अब सामान्य सी बात है, कहना यह चाहता है कि आखिरकार भाषा की क्या आवश्यकता है। यदि इस तरह का प्रश्न आपके सामने आ जाए कि भाषा की आवश्यकता, तो आपका उत्तर होगा कि भाषा विचारों और भावनाओं को आदान प्रदान करने का साधन है। देखिए, यदि आपके सामने कभी भी इस तरह का प्रश्न आए कि भाषा की हमें क्या आवश्यकता है, तो आपका उत्तर होगा कि भाषा भावों और भावनाओं, कहता है भाषा विचारों और भावनाओं को आदान प्रदान करने का एक साधन। उसमें ये कहना चाहूं, कभी भी अगर आपसे पूछ दे कि भाषा की क्या आवश्यकता है, सामान्य से कई बात अगर आ जाए या प्रश्न ही आपसे आ जाए कि भाषा की क्या आवश्यकता है, तो भाषा की आवश्यकता है कि भाषा जो है विचारों और भावनाओं को आदान प्रदान करने का एक साधन है। कहता जो भाषा है कि हमारे विचारों और भावनाओं को, हमारे अंदर जो विचार उठते हैं, हमारी जो भावनाएं हैं, हमारे जो विचार हैं, विचार और भावना को आदान प्रदान करने का एक बहुत बड़ा साधन है। कौन? भाषा। दूसरी बात कहता है वह, यह भाषा, कहता है यह भाषा मानवीय संबंध, कहता है यह भाषा मानवीय संबंध का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, मानवीय संबंध का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। देखिए, दूसरी बात कहता है यह भाषा क्या है
यह भाषा मानवीय अर्थात मानव के संबंध का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। उसने ये कहना चाहे यह जो भाषा है ना, ये भाषा मानव का जो आपसी संबंध है, उस संबंध को स्थापित करने का एक सबसे महत्वपूर्ण क्या एक प्रकार का साधन है। उसने कहा यह जो भाषा है मानवीय संबंध को स्थापित करने का एक सबसे बड़ा साधन होने का काम किया हुआ है। दो बात। तीसरी बात उसने कह रखने का काम किया हुआ है। तीसरी बात कहता है भाषा सामाजिक, कहता है भाषा सामाजिक या समाज के निर्माण, समाज के निर्माण, विकास, अस्मिता, 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 संस्कृति पहचान, संस्कृति, संस्कृति पहचान का अहम साधन है, का अहम साधन है। देखिए उसने दो तीन बातों को बता रखने का काम किया हुआ है। भाषा की आवश्यकता मेरे लिए क्या है, उसने कहा यह जो भाषा है विचारों और भावनाओं को आदान प्रदान करने का एक साधन है। यानी भाषा मानव के या किसी भी प्राणी के विचारों का आदान प्रदान करने का बहुत बड़ा साधन है। दूसरी बात कहता है यह भाषा, जिस भाषा से विचारों का आदान प्रदान होता है, कहता है यह भाषा मानवीय संबंध का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दूसरी बात कहा कि जो भाषा है ये मानव संबंध का बहुत बड़ा हिस्सा है। और तीसरी बात कहता है कि भाषा सामाजिक या समाज के निर्माण, विकास, अस्मिता, संस्कृति पहचान का अहम साधन है। कहता है इस भाषा के माध्यम से हमारे समाज की पहचान होती है, हमारी जो अस्मिता है, हमारी जो गौरव है उसकी पहचान, उसका पहचान होता है, हमारा विकास होता है, हमारी संस्कृति की पहचान होती है। कहता है ये अहम एक प्रकार का क्या है, साधन होने का काम किया हुआ है। तो ये आपने जाना भाषा की आवश्यकता। और अगली टॉपिक यहां आपको एक तो और बता दे रहे हैं, और अगली टॉपिक है भाषा का महत्व। यही समझ लीजिए आप, भाषा का महत्व। अगली टॉपिक है भाषा का क्या महत्व है। यदि इस तरह का आपके प्रश्न में आ जाए, दूसरी टॉपिक है, पहली टॉपिक ये है आपका नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 में था भाषा की आवश्यकता और दूसरा है भाषा का महत्व। तो यदि भाषा का महत्व आपसे पूछ दे तो आपका उत्तर होगा यह विचारों का आदान प्रदान करने का माध्यम है। कहता यह विचारों को आदान प्रदान करने का एक माध्यम है। देखिए भाषा का महत्व यह है ना, यह भाषा विचारों के आदान प्रदान को करने का एक प्रकार का क्या ये माध्यम होने का काम किया हुआ है। दूसरी चीज कहता है ये, दूसरी चीज कहता है यह वह तरीका है, यह वह तरीका है जिसके
कहता है जिसके जरिए लोग एक दूसरे, कहता है लोग एक दूसरे से संवाद करते हैं, एक दूसरे से संवाद करते हैं। दो चीज और अंतिम वाक्य इसने कहने का काम किया हुआ है आपसे। वह अंतिम बात यह कहता है, यह रिश्ते बनाते हैं, यह रिश्ते बनाते हैं और समुदाय की भाषा पैदा करते हैं, बनाते हैं और समुदाय की भाषा पैदा करते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे आपको दो चीजों को बताने का काम किया गया। पहली बात है कि भाषा की क्या आवश्यकता है, यानी भाषा की आवश्यकता क्या है, पहली बात। और दूसरी बात कहता है कि भाषा का महत्व क्या है। तो हमारे समाज में या जितने भी प्राणी हैं, इन प्राणियों के लिए इस भाषा का क्या महत्व। उसने कहा यह जो भाषा है यह विचारों को आदान प्रदान करने का एक माध्यम है। उसने कहा कि जो भाषा है यह विचारों के आदान प्रदान करने का एक माध्यम है या साधन। कहता है कि भाषा का जब हम लोग आदान प्रदान करते हैं, भाषा हमारे विचारों को आदान प्रदान करने का एक प्रकार का साधन है। दूसरी बात कहता है यह वह तरीका है जिसके जरिए एक दूसरे से संवाद करते। कहता है भाषा यह वह तरीका है जिसके जरिए हम एक दूसरे से संवाद करते हैं, अपनी बात कर लेने का काम करते हैं। और तीसरी बात कहता है यह भाषा रिश्ते बनाने और समुदाय की भाषा को पैदा करते। कहता है जो भाषा है यह रिश्ते बनाने और समुदाय की भाषा को पैदा करने का काम करता है। तो ये रहा भाषा की आवश्यकता और भाषा का महत्व। आपने दो चीजों को पढ़ा, आपने समझा भाषा की आवश्यकता को और भाषा के महत्व को, आपने दो चीज पढ़ा। अब हम एक और चीज आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे जिसका नाम है भाषा का उद्देश्य, जिसका नाम है भाषा का उद्देश्य। टॉपिक आपकी है भाषा का उद्देश्य। भाषा का उद्देश्य। अब आपको एक टॉपिक और बचती है कि भाषा का क्या उद्देश्य है। यदि इस तरह का प्रश्न आपके सामने आ जाए तो आपका उत्तर होगा, देखो हर चीज का अपना एक उद्देश्य होता है। हमारे पढ़ाने का एक उद्देश्य है, आपके पढ़ने का उद्देश्य है। दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है हर किसी चीज का कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। तो उसी प्रकार से ये जो भाषा है, तो निश्चित रूप से इस भाषा का अपना खुद का कोई न कोई उद्देश्य रहने का काम किया होगा। तो उसका उद्देश्य क्या है बताता है। पहली बात कहता है विचारों को आदान प्रदान करना। पहली बात कहता है कि भाषा का मुख्य उद्देश्य है विचारों का आदान प्रदान करना, यानी भाषा का मुख्य उद्देश्य है कि हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। दूसरी बात कहता है वह यह संप्रेषण का माध्यम है। कहता है यह संप्रेषण का
यह संप्रेषण का माध्यम है। और तीसरी बात कहता है, यह बातचीत के दौरान, यह बातचीत के दौरान वक्ता श्रोता की भूमिका बदलती है। वक्ता श्रोता की भूमिका बदलती है। तो ये रहा आपका, देखिए भाषा का जो ये उद्देश्य था, तो भाषा का उद्देश्य यही होता है कि विचारों का आदान प्रदान करना। भाषा का मुख्य उद्देश्य है कि विचारों का आदान प्रदान करना, चाहे किसी भी प्रकार की भाषा हो। भाषा लिखित हो सकती है, भाषा मौखिक हो सकती है, भाषा सांकेतिक हो सकती है। तो कहता है कि हर एक भाषा का अपना उद्देश्य है, यानी उन भाषाओं के माध्यम से कुछ न कुछ हम अपना काम करते हैं। तो उसमें कह रखने का काम किया हुआ है। यदि भाषा को उद्देश्य आपसे पूछे तो आपका उत्तर होगा कि भाषा के निम्न रूप से निम्न उद्देश्य निम्न उद्देश्य। नंबर 1, देखिए आपका जो उत्तर होगा 2 से 4 लाइन का होता है, इससे ज्यादा उत्तर बीटीसी में नहीं होता है, डीएलएड में नहीं होता है। तो आपका उत्तर होगा कि भाषा जो है ये विचारों को आदान प्रदान करना, यानी भाषा से अपने विचार को लेन देन करना। मेरे अंदर जो विचार आए मैंने सामने वाले सामने रखा, सामने वाला ने अपना विचार मेरे सामने रखा। तो जो भाषा है, इस भाषा का जो उद्देश्य है ये विचारों का आदान प्रदान करना ही भाषा का उद्देश्य है। यानी भाषा का उद्देश्य है कि विचारों का आदान प्रदान करना। दूसरी बात कहता है, यह भाषा का जो उद्देश्य, दूसरा उद्देश्य क्या है, यह संप्रेषण का एक माध्यम है। यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक विचारों को, भावों को या बातों को पहुंचाने का एक संप्रेषण। यानी भाषा जो है, भाषा का उद्देश्य है यह जो भाषा है संप्रेषण का एक माध्यम है। तीसरी बात कहता है कि भाषा का उद्देश्य एक ये भी है, यह बातचीत के दौरान, यानी हम आप जो बातचीत करने का काम करते हैं उसके दौरान जो वक्ता होता है और जो श्रोता होता है, वक्ता और श्रोता की भूमिका को बदलने का काम करती है। देखिए वक्ता और श्रोता को भूमिका में बदलने का काम क्या, देखिए मैं जो बोल रहा हूं मैं एक वक्ता हूं, आप सुन रहे हो आप एक श्रोता हो। भाषा, मैंने जो कुछ कहा, मैं जो बोल रहा हूं मैं एक वक्ता के रूप में आपके समक्ष बोल रहा हूं और आप एक श्रोता बन के सुन रहे हो। लेकिन जब आप बोलना शुरू करोगे तो आप वक्ता होगे और मैं क्या रहूंगा, श्रोता रहूंगा। तो कहता है दोनों की भूमिकाओं को बदलने का काम करती है। कभी वक्ता श्रोता बन जाता है, कभी श्रोता वक्ता बन जाता है। तो ये क्या है, दोनों की भूमिका को बदलने का काम करती है। ये है भाषा का उद्देश्य। और एक पॉइंट आपका और है, एक पॉइंट आपका और है जिसका नाम है भाषा का, ये तो इसका उद्देश्य है। अब होता है कि भाषा का मुख्य उद्देश्य, भाषा का मुख्य उद्देश्य। देखिए अब तक आपने जो पढ़ा उसको, आपने अब तक जो पढ़ा, यह भाषा का एक उद्देश्य था, विचारों का आदान प्रदान करना, संप्रेषण का साधन। कभी वक्ता श्रोता, कभी श्रोता वक्ता बन जाने का काम करता, ये इसका उद्देश्य था। एक बात और कहता है कि भाषा के मुख्य उद्देश्य जो होते हैं, तो इस भाषा के मुख्य उद्देश्य मुख्य रूप से 5 है। भाषा के मुख्य उद्देश्य कितने हैं? 5 हैं। भाषा के मुख्य रूप से 5 उद्देश्य हैं। 1, 2, 3, 4 और 5। तो पहला उद्देश्य कहता है समाज के बीच संरचना को आसान बनाना। उसने कहा पहला उद्देश्य है समाज की
बीच, समाज के बीच संरचना को आसान बनाना पहला उद्देश्य। उसने कहा कि जो भाषा का मुख्य उद्देश्य, इसके मुख्य उद्देश्य 5 है। पहला उद्देश्य है कि भाषा की संरचना को आसान बनाना। दूसरी बात है अपने विचार को सही तरीके से व्यक्त करना। और तीसरा कहता है आधुनिक और प्राचीन इतिहास को समझना। आधुनिक और प्राचीन इतिहास को समझना। आधुनिक और प्राचीन इतिहास को समझना। और अगला कहता है और चौथा कहता है संस्कृत और सभ्यता को समझना। संस्कृत और सभ्यता को समझना। संस्कृत और सभ्यता को समझना। और अंतिम इसने कह रखने का काम किया हुआ है आपसे। और अंतिम कहता है राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एकता और सद्भावना बनाना। स्तर पर एकता और सद्भावना बनाना। ये देखिए, ये आपके भाषा का मुख्य उद्देश्य था। देखो, पहले उसने कहा कि भाषा का उद्देश्य क्या है कि विचारों का आदान प्रदान करना, यह संप्रेषण का एक माध्यम है। और इससे बातचीत के दौरान वक्ता कभी श्रोता के रूप में होता है, कभी श्रोता वक्ता के रूप में होने का काम करता है। तो ये तो रहा उसका भाषा का उद्देश्य था। और अगली बात कहता है कि भाषा का मुख्य उद्देश्य कितने, तो भाषा के मुख्य 5 उद्देश्य है। पहला है समाज के बीच में संरचना को आसान बनाना। कहता जो समाज है, इस समाज की जो संरचना है, उस संरचना को आसान या सरल बनाने का काम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला का दूसरा कहता है नंबर 1 है। और नंबर 2 ये कहता है कि अपने विचारों को सही तरीके से व्यक्त करना। देखिए, भाषा का जो मुख्य उद्देश्य है कि अपने विचारों को सही तरीके से व्यक्त करना, दूसरा इसका उद्देश्य है। और तीसरा इसका उद्देश्य कहता है आधुनिक और प्राचीन इतिहास। कहता जो नया इतिहास है और जो पुराना इतिहास है, कहता आधुनिक और प्राचीन इतिहास को समझना। कहता नया इतिहास और पुराने इतिहास को समझने की प्रक्रिया है। और चौथा कहता है संस्कृति और सभ्यता को समझना। यानी भाषा का जो मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ हर एक जगह की अपनी संस्कृति होती है, वहां की अपनी खुद की सभ्यता होती है। कहता है कि संस्कृत और सभ्यता को समझना भाषा का एक उद्देश्य ये भी है। और अंतिम तथा 5वां कहता है राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। कहता है राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एकता और सद्भावना को बनाना।
कहता राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर एकता और सद्भावना को बनाए रखने का काम करना, यह है भाषा का मुख्य उद्देश्य। तो आपने जाना, आज आपने 4 टॉपिक पढ़ने का काम किया। भाषा की आवश्यकता, भाषा का महत्व, भाषा का उद्देश्य और भाषा के मुख्य उद्देश्य। यदि इस तरह का प्रश्न आपके सामने उपस्थित होने का काम करता है, कहीं भी उपस्थित होने का काम करे, तो आपने इस तरह से उत्तर इसका दे लेने का काम करिएगा। यदि ये बात आपको समझ में नहीं आई होगी तो आप पुनः कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, लिखिए कि बात हमें समझ में नहीं आई। उस बात को पुनः आपसे बताने की कोशिश करने का काम किया जाएगा। और तब तक इसके बाद अगली कक्षा में पुनः मुलाकात होने का काम करेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारती, जय विद्यार्थी।